वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 3 ঘন্টা হয়ে গেল বম্ব স্কোয়াড এলো না কেন? পুলিশ তুমি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। ঘটনা এতক্ষণ পরে বম্ব স্কোয়াড এলো না কেন? পুলিশ তুমি জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব দাও। সেই জবাবের দাবিতে আমাদের কথা চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। সেই জবাবের দাবিতে আমাদের কথা চলছে, চলবে, চলছে, চলবে। পুলিশ তুমি হায় 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 হায়, পুলিশ তুমি হায় 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 হায়। মানুষ মারা সরকার আর নেই দরকার, শিশু হত্যার সরকার আর নেই দরকার, মানুষ মারা সরকার আর নেই দরকার, শিশু হত্যার সরকার আর নেই दरकार। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में हो क्या रहा है। आप सबको पता होगा कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ बंगाल में बम ब्लास्ट की घटना और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शायद ही बंगाल का कोई ऐसा जिला हो जहां पर आए दिन बम ब्लास्ट की घटना नहीं हो रही हो। बात चाहे एगरा की हो, चाहे मुर्शिदाबाद की हो, चाहे भूपति नगर की हो, चाहे और भी हो। और हाल फिलहाल आज ही कुछ देर पहले हुगली जिला के पांडुआ में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक निर्दोष बच्चे की जान चली गई और जो 2 बच्चे हैं वो क्रिटिकल पोजीशन में पाए गए हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और इसके साथ साथ वहाँ पर हुगली जिले के जो लोकसभा भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी है लोकेट चटर्जी, वो भी वहाँ पर पहुंची हुई थी। पहुँच कर उन्होंने संवेदना व्यक्त की और इसका जितना सारा इंजाम था सब टीएमसी के ऊपर लगाया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हम आए हुए हैं कोलकाता हाईकोर्ट में और हमारे पास मौजूद है यहाँ पर कोलकाता हाईकोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर अफजल अली चांद। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज बंगाल में ये बंगाल का जो धरती है बम ब्लास्ट का धरती क्यों बन गया है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। क्या बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या बंगाल में बम ब्लास्ट का इतिहास रहा है, इन्हीं सब बातों का जानकारी लेते हैं। सर, इतना बंगाल में बम ब्लास्ट क्यों हो रहा है? देखिए, बंगाल में एक परंपरा है। क्या परंपरा है? बंगाल में जब चुनाव ऐलान होगा उसका पहले बम ब्लास्ट होगा, गोली चलेगा, आदमी मरेगा। इलेक्शन का दिन में बम ब्लास्ट होगा, गोली चलेगा, आदमी मरेगा। इलेक्शन का बाद बम ब्लास्ट होगा, आदमी मरेगा, गोली चलेगा, बहुत सारा विरोधी दल का नेता कर्मी घर चढ़ा होगा। ये एक परंपरा है, वामपंथ जमाना में था। अभी ममता सरकार वामपंथ का जो जमाना था उसको ये परंपरा चल रहा था, इसका नतीजा आदमी को भोगने पड़ा। उसका बाद आदमी सोचा है ये इस बार ममता को ले आओ, वामपंथ को हटाओ, वो परंपरा खत्म होना चाहिए। आप एक बार बोलिए, अभी ये चुनाव जो हो रहा है लोकसभा चुनाव, बंगाल में गांव में क्या बोलता है, दिल्ली का चुनाव होता है। तो ये चुनाव सारा देश में हो रहा है, सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, सारा देश में हो रहा है। तो सारा देश का ऊपर आप छानबीन कीजिए। एक तो आदमी तो बहुत दूर का बात है, एक कुत्ता भी नहीं मारा, एक बिल्ली भी नहीं मारा, एक टिकटिकी भी नहीं मारा, लेकिन बंगाल में अभी बम ब्लास्ट हो गया। आज या एक आदमी बच्चा मर गया। मुर्शिदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ, रामनवमी का मिছিল लेकर के बीरभूम में हुआ। मैं एडवोकेट अली अफजल चांद, मैं मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन में जो बम ब्लास्ट हुआ उसके आधार पर मैं चीफ जस्टिस का घर में एक पीएलए मामला किया। उसका तदंत सीआईडी एंड एनआईए के ऊपर सौंप गया। प्राइमरी 10 तारीख उनका रिपोर्ट जमा देने का तारीख है।
तो देखते हैं 10 तारीख क्या है। लेकिन बंगाल में ये बम ब्लास्ट क्यों होता है? कुछ दिन पहले आप संदेश खाली वहां ईडी सीबीआई गया तो रडार लेके गया। रडार लेके जाने के बाद वहां शाहजहां का भैया उसका घर में झापा मारा तो उसका जो अंगना था, जो मेजे था, वो तोड़ के इतना सारा अस्त्र मिला, इतना सारा बंदूक मिला, इतना सारा सरंजाम मिला, चाहे बांग्लादेशी अस्त्र मिला, इंडियन अस्त्र मिला, पुलिस का अस्त्र मिला। तो बंगाल में नौकरी नहीं है, बंगाल में व्यवसाय नहीं है। तो यहां ममता बनर्जी अभी 2021 का आंकड़ा देखिए, 2021 में आंकड़ा बोलता है ये 5 to 7% वोट मिल रहा है ममता बनर्जी को, हिंदू वोट, और बाकी 100% मुसलमान वोट ममता को मिला। तो क्यों मिला 100% मुसलमान वोट? इसलिए मिला, मुसलमान को ये ममता सरकार डरा के रहा। क्या डरा? तो अगर तुम लोग ममता सरकार को वोट नहीं देगा, एनआरसी सीए होगा और तुमको बांग्लादेश भेज देगा, पाकिस्तान भेज देगा, अफगानिस्तान भेज देगा, ये जुजू का भय देखा के उनको वोट। और मुसलमान को अनऑफिशियली ये लोग परमिशन दे दिया कि ये तुम लोग जो करना है करो, सिर्फ हमारा वोट लूट करके हमारा तृणमूल का जिताओ। ये जो अनऑफिशियली परमिशन, इसके चलते आप देखेगा जितना मुसलमान इलाका, पंडुआ मुसलमान इलाका है, मुर्शिदाबाद मुसलमान इलाका, बीरभूम मुसलमान, तो भूपति नगर मुसलमान। तो ये ममता सरकार क्या बोलता है, अगर कोई इतना बड़ा बम फटता है, ममता सरकार क्या बोलता है, ममता बनर्जी क्या बोलता है, पटका फाटा। तो इतना जोर से पटका फाटा, दो में फटा, छोटी से पटका फटा, तो वो छोटी से पटका, ऐसा छोटी से पटका जो आदमी मर जाता है। इतना छोटा सा पटका अगर हाईकोर्ट में फेंकेगा तो हाईकोर्ट उड़ जाएगा। इतना छोटा सा पटका जो कलकत्ता में फटेगा, पाकिस्तान में सुनाई देगा। और वो लोग क्या करते हैं, जो भी मरेगा, चाहे मौत खा के मरे, जो भी मरेगा, वो कालीघाट में टाका छपता है, वो बोलेगा 2 लाख ले लो, मरने का आदमी 2 लाख ले लो। तो बंगाल में ये मरचे मुसलमान, मोर्चे मुसलमान, जेल खटचे मुसलमान, आज डिमकाचे ममता बनर्जी। तो इसी चलते ये जो मुसलमान को ये जो हालत है, बंगाल में जो हालत है, बेकारी का हालत है, तो इसके चलते बंगाल में ये ममता सरकार को उखाड़ के फेंकना का जरूरत है। बंगाल संदेश खाली में जो हुआ, बीजेपी टीएमसी कांग्रेस के तरफ से ममता बनर्जी खुद ये बयान दे रही है कि वो जो बम ब्लास्ट निकाला गया था, वहाँ से बम निकाला गया था, पूरा जो विदेशी हथियारों का जगीरा संदेश खाली में जो बरामद हुआ था, जिसके घर से बरामद हुआ था, वो एक टोटो चालक है। टोटो चालक के घर में विदेशी हथियार का बरामद होना, ये बीजेपी ला के वहाँ पर बम करके बम प्लांट किया था और खासकर राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया हुआ है भाजपा को। तो भाजपा को कोई आदमी गया और वहाँ अस्त्र रखा है, तो उनका पुलिस, उनका डीआईबी, उनका एसबी, उसका आईबी को सो गया था क्या, नींद आ गया था उन लोगों को? संदेश खाली में सरकार तो उनका है, पुलिस उनका है, डीआईबी उनका है, आईबी उनका है। एक विरोधी पक्ष अगर
एक झंडा लगाया था तो तुरंत खबर चला जाता है पार्टी ऑफिस में, पार्टी ऑफिस से फोन चला जाता है थाना में, थाना से तुरंत उसको पकड़ लगता है। एक झंडा लगाने के लिए खबर उनका होता है, तो इतना बड़ा बीजेपी का आदमी उसका मेजे तोड़ के उसको रखा है, ये खबर उनका नहीं था। ये खबर क्या उनका नहीं था, उनका पुलिस का नहीं था, उनका आईबी का नहीं था, डीआईबी का नहीं था। तो इसके नतीजा एक होता है जो ममता बनर्जी को अभी एक अवार्ड देना चाहिए। क्या अवार्ड? हमारा राष्ट्रपति का द्वारा मैं सिफारिश करूंगा जो बंगाल में सब जो भी होता है सबूत साथी ए श्री सबको श्री लगा देता है, तो ममता बनर्जी को काइंडली राष्ट्रपति द्वारा एक मित्रश्री अवार्ड देना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि बंगाल में या यूं कहा जाए तो देश में बम को रिकवर करने के लिए एसपीजी को उतारना पड़ा। ये देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बंगाल में ये ऐसा क्यों हुआ कि जहां पर वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के विदेशी हथियार को छिपाया गया था, यहाँ का खुफिया एजेंसी को नहीं मालूम था, आईबी को नहीं मालूम था, वेस्ट बंगाल पुलिस को नहीं मालूम था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को नहीं पता था। क्या इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार भी इन्वॉल्व था, जो इसको पता नहीं लगा पाया कि संदेश खाली में इतना बड़ा विदेशी हथियारों का जगीरा मिलेगा? देखिए, बंगाल का जो पुलिस एक कलकत्ता पुलिस के लेके हम लोग गर्व करता है, बंगाल का पुलिस के लिए हम गर्व करता है, लेकिन कुछ दिन पहले एक कलकत्ता पुलिस एक थोड़ी 4-5 आदमी तृणमूल का थाना में घुस करके जब टेबल चपड़ाया तो ये पुलिस ऑफिसर टेबल का नीचे में खाता दे ढक करके मुख लुपाया। तो तृणमूल का इतना रबरबा, तो तृणमूल का लीडर वहां का शाहजहान का कोई आदमी अगर रिपोर्ट लिखाने जाता है तो बोलता है शाहजहान के पास जाओ। तो पुलिस का अपना जो बलबंदे पर खड़ा होना वो नहीं है। पुलिस डिपेंडेबल हो जाता है, वहां का पंचायत सदस्य, वहां का जिला परिषद, वहां का एमएलए, वहां का अगर एमएलए साहब, जिला परिषद का मेंबर, सब पुलिस लेकर के सब कुछ मिला जुला है। किस लिए? मिली जुली भगत। अब तक बंगाल में जितना बारूद, अभी बंगाल में इमीडिएट राष्ट्रपति शासन जारी होना चाहिए। किस लिए? कि बंगाल में किस दिन ये बारूद के स्तूप में हम लोग रहे, बंगाल का आदमी रहे। एज ए सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि हर चुनाव के पहले इस तरह बम ब्लास्ट करके गतिविधियां, क्या चुनाव आयोग को डराने की कोशिश की जा रही है या विपक्षों दल को डराने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग नॉमिनेशन नहीं कर पाए, या जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रहेगा तो टीएमसी का ही राज रहेगा, बाकी इसके अलावा किसी का राज नहीं होगा? आखिर क्यों बार बार ये बम ब्लास्ट की घटना जगह जगह अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है? देखिए, चुनाव आयोग का डराने की बात नहीं है। ये लोग डराने का अगर होता, ये लोग डराता है, किसको डराता है? ये लोग डराता है विरोधी पक्ष। ये लोग बंगाल का सरकार पुलिस के ऊपर डिपेंडेबल होता है। बंगाल का सरकार टीएमसी सरकार, बंगाल का जो जनसाधारण होता है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो इसीलिए विरोधी पक्ष को डरा के धमाके सब कुछ करके, मेरा पास खबर है 7 तारीख मुर्शिदाबाद में वोट है, तो सागर दिघी में, जंगीपुर लोकसभा में, धुलियान में, सूती में तृणमूल का आदमी रात 12 बजे काबिलपुर में टाका गुच्छा लेकर के तृणमूल का बायरन विश्वास, उसका पीए विप्लव विश्वास टाका बांटने के लिए है। लो टाका लो
चुपचाप रह जाओ। अगर वोट देने जाएगा तो तृणमूल को देगा, अगर तृणमूल को वोट नहीं देगा तो तुम्हारा घर दर नहीं रहेगा। पैसा लो, तृणमूल को वोट दो, और अगर वोट नहीं देगा तो चुपचाप घर में बैठो। ये जो माहौल तैयार करता है, सागर दिघी के लेके, जंगीपुर लेके, मुर्शिदाबाद लेके, तो ऐसा पैसा रुपया फेंक करके, ऐसा बम फेंक करके ये लोग गणतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, जनसाधारण के ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसीलिए ये हर चुनाव में बम ब्लास्ट करता है, हर चुनाव में आदमी मार जाता है, किसी को माए के कौल खाली हो जाता है, और ये लोग अपना मसनद में बैठ जाता है। तो ये लोग चाहता है, तृणमूल सरकार ये चाहता है ये हम लोग बंगाल को कंगाल करके रखो और भीख दे करके, लुक्खी बंडर दे करके सबको मुख बंद करो।